जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10। कितना? कक्षा 10 का एक अंग्रेजी का एक प्यारा सा पेपर है। ये है पेपर 2023 का। यदि आप 4 मार्च 2024 का जो पेपर होने वाला है, यदि आप ये पेपर देख कर जाते हैं तो इस पेपर से कम 80 से लेके 90% एज इट इज आपका क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, एकदम से इजी तरीके से एकदम देखने वाले हैं। आपको आंसर कैसे लिखना है, ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीजें कैसे कॉपी भरनी है, सबको हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपके सामने ये सारा चीजें हमारा पेपर का कोड जो है 817 डीजे है। इसके पहले हम 817 डीएम को एकदम डिटेल में करा चुके थे और हमारा जो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, यूपी बोर्ड को दररोज जारी किया गया, इसे भी हमने करा चुके हैं। ठीक है, यदि आप तीनों वीडियो अच्छे से देख लेते हैं ना तो आप इसमें कम से कम 95 प्लस आप क्या कर देंगे, टिमार कराने वाले हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। आप देखिए जो पैसेज से दिया रहता ना, उससे ही कैसे क्वेश्चन को ढूंढ के लिखते हैं, उसे भी हम आपको एकदम इजी तरीके से बताएंगे। तो ये सब सारी चीजें, अनुक्रमांक वगैरह, नाम वगैरह तो आप जान लें कैसे भरा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक वगैरह, ठीक है, अब इसे इंट्रोडक्शन वगैरह तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आप तो पढ़ ही ले होंगे क्योंकि आपका कईयों पेपर हो चुका है। ठीक है, आपका हम पार्ट यहाँ पर आते हैं कि सीधे आपके पार्ट ए पे आते हैं। यहाँ पर पार्ट ए दे रखा आपके सामने, ये दे रखा। ठीक है, अब इसको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इसे देखिए। आप टाइम निकाल के कम से कम इस पैसेज को 5 मिनट आप पढ़ना। कितना? 5 मिनट पढ़ना और इस 5 मिनट क्वेश्चन से आपको क्या करने पड़ेगा, 1 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, 1 से लेके 3 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब 3 नंबर इसी पैसेज से देने वाला है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, आप यहाँ पैसेज से आप इसे रीड करिए। यदि पैसेज भी नहीं रीड करते हैं तो क्वेश्चन आप 1-2 बार रीड करिए, इसी जाके इसी ढूंढिए, जो रहेगा उसे आप क्या कर देना, टिक मार देना है इसके बारे में। ठीक है, तो आपको हम सीधे आंसर की तरफ रुक ले जाते हैं। पहला दे रखा आपके सामने, लिख रखा ऑथर लेफ्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज, ठीक है, लाइफ। तो अब ये देखिए क्या होता है, ये वाला पोर्शन आपको क्या कर देना, ले आके आपको ढूंढना है। कहां पर? यानी पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, पैसेज में यानी क्या होता है, लेफ्ट मतलब बाद वाला पोर्शन। अब इसी को ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन में पहले लिखते हैं ही वाज द नॉस्टैल्जिया अबाउट हिज चाइल्डहुड, द वर्ड हैड नॉट यानी बिकम टू प्रोग्रेशन दे रखा है। ऑथर हैड नॉट ऑन माई यानी क्या होता है, फर्दर विक्टोरिया दे रखा है। द वर्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग द डेड पीरियड ऑफ टाइम दे रखा। तो इसको क्या कर देना, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही, कुछ भी नहीं समझ में आता ना, तो ये वर्ड जो दिया गया है ना, ठीक है, मेन चीज देखो, ये वाला लेके यहां तक आप क्या करिए अपनी, ठीक है, उसमें आप ढूंढिए, किसमें, जो मेन चीजें हैं। ठीक है, यहाँ लाइफ तक आप ढूंढिए, देखिए कहां पर दिया गया। अब जिस पे आपको थोड़ा सा लगेगा उसी पे मार देना। तो लिखेंगे द लास्ट, ठीक है, द लास्ट हाफ ऑफ माई लाइफ, ठीक, वाज ऑफ द पेनफुल, क्या था, पेनफुल था, अप्रोच, ठीक है, इपोच ऑफ द यानी ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, डूरिंग द वर्ड ऑफ द, ठीक। अब ये वाला देखिए पेनफुल वर्ड आया कि नहीं, ये अब देखिए आपके क्या हो गया, पैसेज में कहां दिया हुआ। तो ये देखा जाए तो हमने क्या पर देखो पेनफुल वर्ड यहां पर आया। ठीक है, तो इस पे क्या कर देंगे, यानी ए वाले का डी वाला, ऐसे आप ट्रिक से ढूंढिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले ये भी नहीं पढ़ने का समय में, यदि पढ़ लेते हैं, हिंदी मीडियम के लड़के हैं, यदि पढ़ने भी नहीं आता तो क्या करेंगे, इसे आप एक बार ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ने भी नहीं तो तभी कोई टेंशन नहीं, सीधे क्वेश्चन पे तुम आओ और ये वर्ड को अंडरलाइन करके देखो कहां दिया, और कुछ भी वर्ड मैच करे तो उस पे तुम टिक मार दो, 150% वो क्या होगा, एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका ट्रिक के साथ हमने इसे कवर कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे देखा गया, तो लिखा है विक्टोरियस वाज द पास्ट, विक्टोरियस ऑफ द पास्ट। देखिए अब इसे ये दे रखा, इससे ले जाकर उसमें ढूंढो, तुम इसमें ले जाकर वहां ढूंढो, जो रहेगा उस पर तुम टिक मार देना। पहले देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है ब्रॉड परमानेंट पीस ऑफ द प्रो, ठीक है, प्रोसेरिटी दे रखा, इन यानी इंडेड क्योरिटी एंड ऑफ द टर्नली, और हमारा क्या दे रखा, इनजस्टिस दे रखा, या तुमसे दे रखा प्रूव एंड टेम्परेरी इवेंट दे रखा है, फील, ठीक, फील मेन विद सेंस ऑफ द पेशी मींस दे रखा। तो इस पे आपको किस पे टिक मारना। अब ये वर्ड जो देखा विक्टोरिया पास्ट, ये ले जाकर आप पैसेज में ढूंढिए। अब लाते हैं पैसेज आपके सामने ढूंढते हैं। तो देखिए यहां से हमने पक्का ये वाला पढ़ेंगे, तो देखिए विक्टोरिया पास्ट, ठीक, सेम टू द डिफिनिट, ठीक है, द ओनली टेम्परेरी, ठीक है, ओनली टेम्परेरी वेन हो गया। तो यहां पर से ये वाला पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, लास्ट वर्ड टेम्परेरी वर्ड आया कि नहीं। अब देखिए टेम्परेरी वर्ड कहीं मैच कर रहा है, तो मतलब सी वाले पे आपका क्या होगा, देखिए ये यानी प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव टू बी टेम्परेरी
इवेंट, तो यहां से क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे इसके बारे में। देखिए ऐसे आपको मारना काम खत्म हो जाएगा मजे तरीके से, ठीक। कुछ भी नहीं आता क्वेश्चन को लेकर उसमें तुम पढ़ो, पढ़ेंगे तो काम बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है द वर्ड डिफिनिट यूज द पैसेज मीन, मतलब ये जो वर्ड डिफिनिट दिया गया है, डिफिनिट का मतलब क्या होता है, एकदम सिक्योर, सिक्योर मत करते हैं, डिफिनिट है मतलब पूर्ण तरीके से। तो इसमें बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है जो पूर्ण को डिफाइन करता है। डिफाइन मतलब उसे एक्सप्लेन करने की बात है, डिफाइन मतलब फाइनल, फाइनल मतलब क्या होता है पूरी तरह से। तो यानी क्या कर देंगे बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। ऐसे आपको ढूंढ के लिख देना, काम चिंता की बात नहीं, इंग्लिश इंग्लिश सब इजी चीजें होती हैं जी, ठीक है। कुछ भी पढ़ने भी नहीं आता तब भी आप क्या करेंगे 95 प्लस लेकर आएंगे, इतना वादा मेरे भाई। 9 ठीक है, 4 से लेके 8 तक इससे आपको कर देना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, लिखा आई एम प्राइड यानी आई एम प्राउड डैश दे रखा माई सन। तो बताओ किस पे लगाएंगे, टू पे लगाएंगे, विथ पे लगाएंगे, आप पे लगाएंगे या फ्रॉम पे लगाएंगे। तो किस पे लगाएंगे, आप पर लगाएंगे। तो यहां पर क्या फिलअप कर देंगे आप फिलअप कर देंगे, ओ मार्कशीट में आपको फिलअप कर देना, ठीक है। यहां पर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, मतलब सबसे पहले ये जो वर्ड दिया गया है इसे आपको क्या कर देना, अरेंज करना है, और उसके बाद जो भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना उसका मतलब निकले, और उस सेंटेंस में ये कौन सा सही है उस पर आपको टिक मारना, ठीक है। ये जो दिया गया इस पर आप मत जाइएगा भाई, ठीक है, क्योंकि ये किसी लड़के से लिया गया है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। तो देखिए आप सुने होंगे सबसे पहले किसा लिखा जाता है, सब्जेक्ट को, फिर तुम्हारे पास क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ब को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह लिख कर क्या कर देते हैं, ऐसे एडजेक्टिव छाप देते हैं, यही करते हैं। तो इसमें बताओ कौन सा तुम्हारे पास क्या हो गया, यदि देखा जाए तो कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्रो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिख देंगे द क्रो। देखो द यहाँ पर है, क्रो यहाँ पर है, क्या हो जाएगा द क्रो। अब हेल्पिंग वर्ब मतलब इज है, तो इज लगा दिए, इज, ठीक है, इज ए वेरी क्लीवर बर्ड, मतलब बहुत चलाक चिड़िया है, ठीक है। यहां से क्या देंगे क्लीवर बर्ड्स हो जाएगा, तो इसी आपको चिपका दिया, अभी कहीं दिख रहा है, तो यानी बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, हो गया आपका इजी तरीके से, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सबसे पहले क्या कर देना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा यहां पर सही है उसमें फिलअप करके आपको लगा देना। तो देखिए क्या होता, नो सूनर हैड, ठीक है, हैड ही इंटर द रूम, मतलब हमने क्या जल्दी से कमरे में इंटर नहीं किया तब तक वो क्या करिए था, तब वो निकल चुका था, ठीक है, तब वो निकल चुका था। तब हम देन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर हम देन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। तो देन कहीं दे रखा है, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा, देखिए ये इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, देन का प्रयोग कर देंगे, आपके सामने ये हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल, मतलब ये जो वर्ड दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो मिस स्पेलिंग है, मतलब उसका यानी स्पेलिंग सही है, यानी सही नहीं है। बिलीव, बिलीव का तुम्हारे पास सही है, यहां पर नॉट हमसे पूछा मिस स्पेलिंग, तो ये सही है। अचीव, अचीव में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अचीव की स्पेलिंग क्या होती है, अचीव्ड होती है, ठीक है। यहां पर लगा देते आई इधर रहता, ई इधर रहता, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा 7वें का। 8वां नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पास सही है। कह रखा है वन हु कैन नॉट स्पीक, मतलब जो बोल नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं, गूंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गूंगा, ठीक है। गूंगा कहीं देखा, डम्ब मिस क्या होता है, गूंगा, डम्ब मिस क्या होता है, गूंगा होता है, ठीक है। तो इस पे आपको क्या कर देंगे, मार देंगे इस पे, ठीक है। 9वां 10वां क्वेश्चन इस पैसेज से आपको देना, फिर वही चीज अप्लाई तुम्हें करना, पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है, पैसेज ही नहीं तुम पढ़ो भाव, खत्म करो इसे, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें क्या दे रखा है, इस पैसेज को तुम नहीं पढ़ो, सीधे तुम डायरेक्ट 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, सीधे तुम कूद जाओ। अब इसमें क्या लिखा है, लिखा है कंप्लीट द सेंटेंस से चूज द मोस्ट सुटेबल पोर्शन, मतलब इसमें से सबसे सुटेबल पोर्शन को आपको ढूंढना है और इसी को लिख देना है। लिखा है द टाउन, देखा देखा, टाउन वाज डैश फ्रॉम विली विलेज, मतलब विलेज के यानी जो विली के गांव से टाउन कितना दूर था, ठीक है। तो आप देखिए टाउन वाज 6 मील था, कितना मील था, 6 मील, तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे आप, 6 मील फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको क्या कर देंगे, ऑप्शन यहाँ से कहीं दिया 6 मील, यानी सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट। देखिए ऐसे मिल जाएगा, आप पैसेज को केवल ये देखिए, आपको ये वाला पोर्शन ढूंढिए ले जाके पैसेज में, देखिए इसे ले जाके आप ढूंढे, देखो द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम ऑफ द विलेज, सेम टू सेम ये लाइन ही उठा के दे रखा है,
ऐसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि कुछ भी नहीं आता तो वर्ड तो मिला सकते हैं भाई। ठीक, इतना तो आपको थोड़ा सा माइंड होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या देखा है, फेयर द बस वाज, ठीक है, वन वे। अब बताओ कितना पैसे थे। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब ये भी नहीं आता तो इसके लिए आपको पहले दे रखा 30 पैसे या 50 पैसे या 20 पैसे या 40 पैसे। ठीक, तो इसे आप करेंगे। ठीक है, देखो फेयर वाज 30 पैसे वन वे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे ढूंढ लिया कि नहीं भन्न से। इसे आप थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। 30 पैसे कहीं दिया है तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। बस काम बन गया आपका। ठीक, इसी तरह से आपको कर देना, काम खत्म। 11 से लेकर 13 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब सबसे पहले क्या कर देना है, इसको आपको ढूंढना है। ढूंढने के लिए ना इससे थोड़ा सा पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बुक वगैरह थोड़ा पढ़े होंगे वो सब जल्दी मार देंगे। लिखा डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड द साउथ अफ्रीका इन डैश दे रखा है एंड मंडेला। मतलब वो कब कराए थे, 1994 में कराए थे। कब कराए थे, 1954 में कराए थे। ठीक, 94 में कराए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, मतलब टिक कर देंगे। यहाँ हो जाएगा मंडेला बिकम टू फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू, ठीक है, न्यू नेशन हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे, 1994 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यहां पर आते हैं, लेंचो रॉट ए लेटर गॉड आस्किंग फॉर ए। मतलब जो लेंचो था वो भगवान को पत्र लिखा था, कितने रुपए के लिए, 100 पैसे के लिए। 100 कहीं दिया है, 100 क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आप जो है। तो यहां पर क्या फिलअप कर देंगे, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे के लिए लिखा था, बट उसे वो जो, ठीक है, लिखे थे जब वो एम्प्लॉय के, जो मतलब पोस्ट ऑफिस में गए तो एम्प्लॉयों ने क्या कर दिया था, इकट्ठा करके पैसा उसे वापस कर दिया था, फिर उन्हीं को ब्लेम कर दिया था भाई। ठीक है, जमाना ही नहीं रहा। यानी 13 नंबर क्वेश्चन पूछा, विली वाज, ठीक, कितने साल की वो लड़की थी। बिली आज देखा जाए तो कितने साल की लड़की थी भाई, बोलिए जल्दी, कितना साल की थी जी, बोलेंगे कितने साल की थी जी, 8 साल की, मतलब 8 साल की थी। तो 8 साल पे, ये रॉन्ग है जी। ठीक, 8 साल पे, मतलब वो कितने साल की लड़की थी, 8 साल की। तो 8 साल पे आपको क्या कर देंगे, टिक में। यदि स्टोरी पढ़े होंगे तो वो 8 साल की लड़की थी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। इधर पे आते हैं 14 से लेके 15 नंबर क्वेश्चन। 14 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रीड द पैसेज एग्जैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इससे लिखना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर इस पैसेज को पढ़ने के बाद इससे 14 नंबर और 15 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन इसी से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आप पहले देखो क्या लिखा है, स्टॉक इन हिज वीवेड स्टिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस दे रखा, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्यूट रेंज दे रखा। ठीक, अब इससे क्या दे रखा, पहला हु इज द पोएट, द पोएम विच ऑफ एबव स्टैंजा हैज बीन एग्जैक्ट। मतलब इसे जो ये पोएम लिखा गया, इसके एक्चुअल में पोएट मतलब राइटर कौन है, इसके राइटर कौन है, ये देखा जाए तो रोस्ट यानी कौन थे, रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट पे मार देंगे आप, टिक मार देंगे यहां से। ठीक है, ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। पोएम का टाइटल क्या है। ये जो पोएम देखा जाए तो क्या होता है, ये टाइगर इन द जू से लिया गया। किससे, ये टाइगर इन द जू से लिया गया। तो देखिए केज मतलब क्या होता है, जाल। ऐसे थोड़ा सा लगाएंगे क्योंकि उसमें क्या करिए, जो हमारा शेर था, ठीक है, टाइगर था, उसे जाल के अंदर बांध दिया गया था। ठीक है, तो टाइगर इन द जू, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा आपके सामने, ये हो गया। ठीक है, तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन तक। 16 और 20 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं अच्छे से। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग आंसर। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले लिखा है द राइटर ऑफ द लेसन यानी मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसके कौन राइटर है, ये तुम्हारे पास रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन यानी पीटरसन थे। कहीं ऑप्शन में दिया है, इस पे क्या कर देंगे, आपको मार देंगे इसके बारे में। ठीक है, ये किस में थे, सही है ये। ठीक है, 16 नंबर का ए सही है, तुम्हारे पास रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन थे। ठीक है, इस पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, ये हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रामलाल इल्डर यानी इल्डर डॉटर, मतलब जो रामलाल थे उनकी बड़ी बेटी का क्या नाम था। उनकी 4 बेटियां थी। ठीक है, 4 बेटी थी, तो सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था, राधा था। क्या था, राधा था। तो आपका क्या कर देंगे, राधा पे क्या कर देंगे, टिक मार देंगे इसके बारे में। ठीक है, लिखा 18 नंबर, भोली वाज द डॉटर। भोली वाज डॉटर किसकी थी, रामलाल की बेटी थी। क्या किसकी थी, रामलाल की बेटी थी। वो उनका नाम क्या था, लिखा था, ठीक है, नाम बर्डर। ठीक है, नाम रामलाल था। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा इनके बारे में।
19 नंबर क्वेश्चन पूछा टी की एक्चुअल प्रॉब्लम। टीकी के पास एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? उसे मलेरिया था, माल न्यूट्रिशन, फीवर और वोमिटिंग बिकॉज द एक्सेस ऑफ फूड। देखिए कहीं बुक में देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन भी दिया रहता है, ठीक है, मगर मोस्ट ऑप्शन यानी देखा जाए तो सही, क्योंकि वो ज्यादा खाना खा ली थी, ठीक है, ज्यादा खाना खा ली जिससे उससे उल्टी हो रही थी। तो ये क्या होता है कि इसी पे आप टिक मार देंगे डी नंबर पे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन यानी मिसिज पम्फेरी वाज, ठीक है, एक पुअर लेडी थी, ये सेल्फिश लेडी थी या रिच लेडी थी? क्योंकि वो रिच लेडी थी, उनके पास क्या था? वो टिकी नाम का एक कुत्ता था, ठीक है, उनकी वो मालकिन थी, ठीक। तो ये पास रिच लेडी थी, तो क्यों तभी रिच आदमी क्या कर देते? कुत्ता रखते। गाय भैंस कौन रखता है? जो हमारे गरीब घर के आदमी रहते हैं देहात, क्योंकि उस आते हैं थोड़ा बहुत खिलाएंगे, दूध देगी। अब कुत्ते को थोड़ी ना गाँव खिला पाएंगे भाई, ठीक है, वो हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर रिच लेडी हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 20 MCQ एकदम मजे तरीके से क्या कर दिया? कवर कर लिया है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रीड द फॉलोइंग पार्ट सेकेंड का, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या कर रीड सेम टू सेम वैसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी मत पढ़ो भाई, सीधे तुम आंसर आओ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर ढूंढो कहां से कहां तक मिल रहा, फ्यूल स्टार तक आपको लिख देना, छाप कर खत्म। रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर, ठीक है। अब कुछ देना तो यहां से आप पढ़ सकते हैं, यहां से, ठीक है। आप कुछ भी नहीं पढ़े तब भी हम आपका ट्रिक बता देंगे, उसी से लिख देना, ठीक है। यहां से आप इसे यहां से पढ़ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रखा? व्हाई डिड द पुअर वुमन गो टू बुद्धा? मतलब जो हमारी किस्सा गौतमी थी वो बुद्धा के पास क्यों गई थी? क्योंकि उनका जो बेबी था, मतलब उनका जो बेटा था वो क्या था? मर गया था। ये कितने नंबर का है? 2 नंबर। तो ये जाके आप ढूंढिए उसमें। चलो आते हैं, ठीक है, आते हैं, ढूंढते हैं। तो यहां पर देखो द पुअर वुमन, ठीक है, ठीक है, यहां से क्या लिख देंगे? वंस गो टू, ठीक है, गो टू थोड़ा बना देंगे, चाहे वंस लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। बुद्धा आस्क टू ऑफ द वेदर कुड, ठीक है, एनी मेडिसिन रिस्टोर डाई टू यानी चाइल्ड, ठीक है, यहां तक। मतलब ये वाला पहले का आंसर, ए का आंसर यहां से हम लिख देते हैं। ये वाला पोर्शन पूरी लाइन आपको लिखनी है, कहां तक? यहां तक लिखनी, फुल स्टॉप तक आपको लिख देना, 2 नंबर का बन जाएगा, काम खत्म, ठीक है। यहां से लिखिए, दोबारा देखिए, पढ़िए। द पुअर वुमन वंस कम टू बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेथ चाइल्ड टू लाइफ। मतलब वो जो औरत थी वो बुद्धा जी के पास गई, बुद्ध जी के पास गई और उनसे बोली कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हमारा जो बेबी है दोबारा रिस्टोर, मतलब दोबारा वो सही हो सकता है, क्योंकि वो क्या गया था? वो मर गया था, ठीक। तो यहां तक आपको लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया 9। उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा, व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, ठीक है। तो ये उन्हें जो होली थी वो क्या यानी मैन से हुआ, आदमी से क्या पूछी? तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो। तो ये वर्ड ढूंढिए, देखिए होली मैन कहां पर है, उसी को आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है। आप यहां से देखिए, यही पर रखा है, द होली मैन टच, ठीक है, ग्रेट यानी क्या? ग्रेट सैरो ऑफ वुमेन टोल्ड टू ऑफ द, ठीक, फुल स्टॉप तक आपको ले जाना है। देयर वाज द ओनली वन, ठीक है, ओनली वन मेडिसिन कुड रिसीव द हर ऑफ द सन। तो यहां तक आपको क्या कर देना है? इसे लिख देना है, ठीक है। तो ये रहेगा दूसरे नंबर का, ठीक है। तो इसी को क्या कर देना है? यहां से लिखिए, दूसरा नंबर यहां से हो जाएगा आपका। देखिए इसी, देखो वर्ड लगा कर ढूंढो, जहां तक फुल स्टॉप रहेगा तहां तक तुम लिखते चले जाओ, घसीटते चले जाओ, बनाना नहीं, रटना भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये इसी से आप ढूंढिए, क्योंकि इसी पैसेज आपके सामने दे रखा, तो उसमें कहां जाना भाई? कहीं नहीं जाना, ठीक है। ये था दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट वेयर द सैड रिप्लाई द पीपल गेव हर। मतलब वो जो औरत थी सब लोगों के पास घर घर जाके क्या करती? एक मुट्ठा वो मस्टर्ड मांगती थी, वो यानी तुम्हारे सरसों मांगती थी, वो कहीं नहीं मिला, फिर वापस वो आ गई, ठीक है, वो दुखी हो गई थी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ठीक है, यहां पर हैड टू द पीपल, तो ये क्या हो जाएगी? हैंडफुल, ठीक है। हैंडफुल मतलब कहां से आप लिखेंगे? ठीक है, यहां से आप लिख देना, ठीक है। डेट्स हाउ टू हाउस गई थी, यहां पर, ठीक, दे तो यहां पर लिख देना, ठीक है, यहां से लिख देना, ठीक है, यहां से लिख देना, काम हो जाएगा। द से लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। कहां से लिखेंगे? द, ठीक है, द तुम्हारे पास क्या लिखेंगे? ठीक, कहां से लिखवा दें? ठीक है, यहां से यहां तक तुम लिख देना, मदर टू द डोर टू सीकिंग ऑफ द बट, ठीक है, इंडोर ऑफ द रिप्लाई, मतलब यहां से लिख देना, मतलब तीसरा नंबर आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपको क्या कर देंगे? छाप देंगे, काम आपका बन जाने वाला है, ठीक है। ये हो गया सैड रिप्लाई, बस इतना लिख देंगे। यहां से द एवरी, ठीक है, यहां से देखिए क्या होगा, चलिए यहां से लिख देंगे, फुल स्टॉप से लेके यहां तक से यहां तक लिख देंगे, 3 नंबर आपका, ठीक है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन इसका आ जाएगा, 2 नंबर यहां से बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा सॉफ्टली का, यानी
यानी जो ये वर्ड ये सेंटेंस दिया गया इसमें सॉफ्टली का मतलब क्या होता है, देखिए टीचर टू ऑफ द टैक्स यानी टेंडली, ठीक है, यहाँ पर क्या भर देंगे आप, यानी इसका टेंडली, क्योंकि वो सबके पास जा रही थी, प्यार से लोगों से क्या भिक्षा मांग रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ठीक यहाँ से आपको काम कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये दयालुता मतलब ये सॉफ्टली मतलब क्या होता है, दयापूर्ण, यानी उसका टेंडली मतलब क्या होता है, दयालु होता है ना, तो उसका मतलब यही है। तो इस वर्ड में क्या कर देंगे, यहां से इसे उठाकर लिख दिया गया है आपके सामने ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, राइटिंग करना, क्या लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना, जो आपको आता उसी को अटेम्प्ट करिएगा प्लीज। कितने लोगों को लेटर अच्छा लगता है तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन अच्छा लगता हो तो एप्लीकेशन, कुछ भी लिखिए, मतलब जब जो आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट के साथ आता है, भाई क्या करवा रहे हो, ठीक है, उसी को आपको क्या कर देंगे, हमसे इजी तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम एप्लीकेशन लिखना दिखाते हैं, ठीक है, आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है। हमारे पास एक गाइड है, तो गाइड के अंदर दिया है, इसे हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल आवर स्कूल अरेंज ए क्रिकेट बिटवीन 9th और 10th क्लास टीम, मतलब 9th और 10th के बीच में हमें क्या कर देना, क्रिकेट को अरेंज कराने के लिए हमें सर को यानी जो प्रिंसिपल उनसे रिक्वेस्ट करनी है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं आप, ठीक। तो ये देखिए क्या लिख रखा है, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन एक है, कह रखा है राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टू दी प्रिंसिपल, SKD अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक डेट वगैरह लिख दिए, ठीक। डेट यहाँ पर नहीं, लेकिन नीचे तुम लिख सकते हो, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे रिक्वेस्ट टू होल्ड ए क्रिकेट मैच बिटवीन 9th एंड क्लास 10th हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डियर सर या मैडम आप लिख सकते हैं, लिखा है 1, ठीक, ऑन behalf of all the students, I wish to request you organize cricket match between class 9th and 10th team. The team has been prepared for quite some time and this match could help them of the practice play, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका प्रैक्टिस हो जाए, प्ले अंडर द स्ट्रेस एंड बूस्ट यानी बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस, मतलब वो अभी स्ट्रेट में है, यदि खेलेंगे तो अपना क्या करें, बूस्ट डेवलप कर लेंगे, ठीक है। प्ले यहाँ पर हो गया बूस्ट बिफोर द अपकमिंग इंटर स्कूल चैंपियनशिप, मतलब क्योंकि अब चैंपियनशिप स्कूल होने वाला, स्कूल में चैंपियनशिप होने वाला है, अब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें खिलाया जाए, तो हमारा प्रैक्टिस बनेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, चैंपियनशिप। सो काइंडली लुक इनटू द माय मैटर, ठीक, दिस मैटर एंड अरेंज द मैच बिटवीन क्रिकेट, इनके क्लास के बीच में इज अर्ली, मतलब जल्दी से आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद थैंकिंग यू योर ओबीडिएंटली XYZ ABCD कुछ भी लिख दीजिएगा, तो इतना आपको क्या कर देंगे, लिख देंगे ना, तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा हम कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते, तो एप्लीकेशन को हमने डिटेल में देख लिया आराम से, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या कर देते हैं, ठीक, आपको रिपब्लिक डे पे आपको क्या कर देना, सेलिब्रेशन पे आपको क्या कर देना पड़ेगा, 60 से लेके 80 वर्ड में 6 नंबर का भाई, ठीक है। इससे दिख नहीं रहा भाई, बड़ा कर दिए ना, ठीक है, ये हो गया। देखिए ये आपको आप क्या कर देना पड़ेगा, ये 6 नंबर का, कम से कम आपको कितने नंबर लिखना पड़ेगा, ये जो देखा जाए तो पेज आपको कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा, कम से कम 2 पेज तो लिखना ही लिखना, क्योंकि ये 60 से 80 वर्ड 6 वर्ड में दिया गया, सॉरी 6 नंबर में दिया गया। रिपब्लिक डे पे आपको लिखना, नीचे हेडिंग दी रहती है, इसी पे लिखा है सोशल यानी स्कूल डेकोरेशन के बारे में, मतलब रिपब्लिक डे आया है तो आपके स्कूल में डेकोरेशन करने की व्यवस्था क्या, उसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, मतलब फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कौन किया है इसे बोल, अरे लंबा लंबा फेंक देंगे, हमारे स्कूल में PM आ गए थे, ये कर दिए थे, वो कर दिए थे, कोई देखने थोड़ी ना रहा। कल्चर प्रोग्राम हो गया, मतलब हमारे यहाँ कल्चर प्रोग्राम, डांस वांस कुछ बढ़िया हुआ था, ठीक है, कोई पार्टिसिपेट किया देशभक्ति गीत उत पे, ठीक है। स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर, प्रिंसिपल स्कूल, इसमें जो इस प्रिंसिपल जी हैं स्कूल में जब वो भाषण देते थे तो 1.5-2 घंटा लोगों को नींद उद आती थी, सब छाप देना उसी में यही होता भाई। हम सब लोग 9th में रहते थे, 10th में जब स्पीच देने आते तो मूड़ी नीचे करके खूब बल भर सो लेते थे, काहे कि प्रिंसिपल उस पर आते थे, MD जो स्कूल के ओनर रहते थे वो सब आते थे, 1.5 घंटा भाषण देते थे, हम सब लोग स्कूल से उठ के इधर उधर चल जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मतलब लास्ट में क्या होती है, मिठाई बंटती है, तो इसके बारे में हम क्या कर देते, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये आपका आर्टिकल दे रखा है इसके बारे में, ठीक है। चाहे आप ये करिएगा, चाहे यहाँ पर नीचे दे रखा है
ए विजिट टू द जू, इसमें कितना लिखना है, यानी 80 से लेके 100 वर्ड के अंदर लिखना, ये हेडिंग डाल के ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम अभी दिखा देते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला पोर्शन पे, इसी एक एक हेडिंग डाल के आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 2 पेज। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे वगैरह ठीक, इसे समझाने में कम से कम 15-20 मिनट लगता भाई। ठीक है, इसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ऐसे जरूर तैयार करके जाइएगा, चाहे तुम्हारे पास क्या, इस पे जरूर करके जाए, क्योंकि ये देखा जाए तो ये हमारे पास ये जो सेट है 2000, ठीक है, ये 2023 का है। ठीक है, 2000 डीजे वाला है ना, तो उस पे डीएम पे यही सेम टू सेम आपका पूछा गया था क्वेश्चन ये। ठीक है, तो प्लीज इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तैयार करते हैं तो इन्हीं के हेडिंग के बारे में लिख के जू के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज जू। तो जू क्या होता है, ऐसा घर होता है जहां पर बहुत सारे एनिमल को कलेक्शन के साथ कलेक्ट करके रखा जाता है, स्पेशल रूम रख दिया जाता है। तो ऐसे तुम्हें बहुत सारा क्या कर देना है, मतलब ये हेडिंग डाल के लिखना है बढ़िया से, कम 2 पेज आपको भर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर जो दिया गया इसे पहले इरेज कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, हम एकदम इजी तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन रहेगा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, मतलब ये जो वर्ड दिया गया है इसे आपको क्या कर देना, पहले किसमें दिया, डायरेक्ट में दिया, किसमें चेंज करना है जी, इनडायरेक्ट में चेंज करना है ना। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करने, उसे आपको क्या कर देना, यहाँ से लिख देना है भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, इससे हम करा के दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, राम सेड टू हिज फ्रेंड, देखो पेन कहाँ गई भाई, वो भाई भाई भाई, ठीक ठीक, चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ये वीआईपी पेन रहती जी, चमकौआ। ठीक है, राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर, ठीक है, वेयर आर यानी यू गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, राम सेड, तो यहाँ पर क्या होगा, राम, ठीक है, राम क्या हो जाएंगे, आस्क्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, राम आस्क्ड हो जाएंगे। ठीक है, हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे, हिज फ्रेंड। ठीक है, हिज फ्रेंड हो जाएंगे। ठीक, ये तुम्हारे पास कामा, डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएंगे, वेयर, ठीक है, वेयर ही वाज, ठीक है, ही वाज गोइंग, क्या हो जाएंगे, ही वाज गोइंग हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे, फुल स्टॉप हम लगा देंगे यहाँ से, तो इसको हम क्या कर दिए, कन्वर्ट करके आपके सामने ये लिए, थोड़ा चमक रहा है भाई, कोई टेंशन नहीं। राम आस्क हिज फ्रेंड दैट वेयर ही वाज गोइंग, तो इसे आप क्या कर देंगे, चिपका देंगे इसके। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, एक्टिव वाइज दे रखा है, इसे पैसिव वाइज में तुम्हें क्या कर देना है, चेंज करना। क्या लिखा है, ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट हेल्प मी, तो देखिए क्या होगा, आई का, मी का किस में कन्वर्ट होगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, वाज लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाज का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हेल्प ही, ठीक है, हेल्प बाई हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके सामने ये सेंटेंस बन के हो चुका है। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब ये दे रखा नीचे 6 नंबर क्वेश्चन, यानी सी नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का पैक्चुएशन। पैक्चुएशन मतलब उसे कहते हैं कहाँ आपका फुल स्टॉप लगता है, कहाँ कैपिटल लेटर रहा है, कहाँ कामा लगता है, ये सारी चीजें आपको दिखाना इसमें पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है द टीचर, तो यानी हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, द कैपिटल लाता है, क्योंकि कैपिटल सेंटेंस मतलब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर द हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, द टीचर। ठीक है, द टीचर हो जाएगा। ठीक, टीचर सैड टू, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैड टू द, ठीक है, स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कामा डबल इन्वर्टेड कामा आप लगाते हैं। देखिए डू नॉट, तो हम क्या कर, डू को कैपिटल करेंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लक। ठीक है, द, ठीक है, द फ्लावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लावर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फुल स्टॉप लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पैक्चुएशन कंप्लीट हो गया आपके सामने ये। ठीक, तो इसी तरह से आपको क्या कर देना, इससे भी एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डी नंबर पे क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब ये जो वर्ड दिया गया इसे इंग्लिश में यानी ट्रांसलेट कर ला। मैं, ठीक है, कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसी समय मुझे दया आ गई, मैंने उसकी सहायता की। अब कौन सहायता करता, मगर करनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को क्या कर देना, आपको इंग्लिश में लिखना, लिखा मैं, ठीक है, कल मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, कल मैं बाजार जा रहा, तो क्या हो जाएगा, ईस्टर डे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईस्टर
स्टरडे हो जाएगा, ठीक है। आई, आई मतलब मैं हो गया, मैं के साथ क्या लगाएंगे, वह जा रहा था, ठीक है, जा रहा था, कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। टू द मार्केट, क्या लिख देंगे, टू द मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू द मार्केट, फुल स्टॉप। इसमें नहीं, हम कहीं लिखते हैं पेज पे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए थोड़ा खराब लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ गया है, ठीक। फिर क्या रखा है, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो हम क्या लिख देंगे, मीट, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का लिख रहे हैं, याद रखना, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस है, मीट, ठीक है, मीट ए, ठीक है, एन ओल्ड, ओल्ड मीन, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन ऑन द, ठीक है, ऑन द रोड, रोड पे मिले थे ना, रास्ते पर, ठीक, तो रास्ता मतलब वे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फुल स्टॉप आपको ये लगा देना, ठीक, ये हो गया। फिर लिखा तुम्हारे पास क्या, वह धीरे धीरे चल रहा था, मतलब वो जो व्यक्ति थे धीरे धीरे चल रहे थे, तो क्या लिख देंगे, ही वाज, ठीक है, ही वाज वॉकिंग, चल रहे थे, क्योंकि कंटिन्यूअस है, क्या हो जाएंगे, वॉकिंग स्लोली, मतलब वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे, तो आपको यहाँ से ये कर देना, फुल स्टॉप यहाँ भी लगा देना। लिखा, उसे देखकर मुझे दया आ गई, ठीक है, दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ठीक है, क्या देखकर, सीइंग, ठीक है, सीइंग हिम, ठीक है, सीइंग हिम, आपको दिख रहा है ना, हिम, आई, ठीक है, आई फेल्ट मतलब दया आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएंगे, पीटी, ठीक है, पीटी एंड हेल्प्ड, क्या हो जाएंगी, हेल्प हिम कर देंगे, ठीक है, हेल्प हिम कर देंगे। यहाँ से आपको क्या कर देंगे, इसका तुम्हें लिखना है, उस जिसे देखकर मुझे दया आ गई, मैंने उसकी सहायता की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, 4 सेंटेंस हो गया। इस 4 सेंटेंस को आप अच्छे से यदि लिख देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट पोर्शन आपका मस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये था यहाँ तक का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब देखिए क्या दे रखा है, उससे पहले आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से तुमसे का 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस 30 से लेकर 40 वर्ड में लिखना है, वो भी 3-3-6 नंबर का। तो लिखा है व्हाट, ठीक है, मैड लैंचो एंग्री, मतलब लैंचो जी जो थे वो एंग्री क्यों थे, इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सुनिए, देखो क्या रखा, लैंचो हैड रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पैसे, मतलब जो लैंचो थे वो क्या करते थे, गॉड को पत्र लिखे थे, कितने रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 100 पैसे के लिए, बट ही गॉट ओनली 70 पैसे, मतलब वो केवल कितना प्राप्त किए थे, 70 पैसे। फिर क्या लिखा, ही वॉज श्योर, वो जानते थे, वो निश्चित जानते थे कि डैट गॉड कुड नॉट देवर डिले, ठीक है, डिले, ठीक है, सॉरी डेनी हीज रिक्वेस्ट और ही कुड मेक ए मिस्टेक, वो जानते थे कि भगवान के द्वारा ऐसी गलतियां यानी मिस्टेक नहीं हो सकती है। ही, ठीक है, ही सस्पेक्टेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड चीट ही, मतलब क्या वो सोचे कि मतलब भगवान ने 100 रुपए भेजा, 100 पैसे भेजा था, बट जो तो वहां पर एम्प्लॉय है पोस्ट ऑफिस में, वही सब क्या कर दिए, चीट कर दिए, ठीक, इसीलिए वो क्या थे, एंग्री थे, सो ही वाज एंग्री, इसीलिए वो क्या था, एंग्री था। तो इसी को आपको क्या कर देना, उठा के यहाँ से लिख देना है, आपका काम खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर ये चाहे ये करना चाहिए, इसमें से कोई एक को आ रहा तो उसी को करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है बी वाला क्वेश्चन, बी नंबर तुमसे कर रखा है, ये भी 3 नंबर का है, व्हाट डज एने फ्रैंक से अबाउट द फादर यानी ग्रैंड मदर इन यानी हिर डायरी, मतलब वो डायरी करते तो वो हमेशा क्या करते थे, डायरी पढ़ते रहते थे। चाहे आप ये करिएगा चाहे ये किसे कर दीजिएगा, किसी एक को ढूंढ के आप क्या कर देंगे, यहाँ से कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे अब थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसे आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ पर भी क्या रखा है, व्हाट डिड विली, ठीक है, विली तो आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, इसे चाहिए लिखिएगा चाहे आप इसे लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाने वाला है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर दे रखा एक तो क्वेश्चन 4 नंबर का, किसी एक को करना, यहाँ पर भी देखो वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 60 वर्ड में 60 वर्ड मतलब कम से कम आपको आधा से 1 पेज भरना ही भरना पड़ेगा, ठीक। इसमें क्या लिखा है, लिखा हाउ डिड मंडेला हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक, इसके बारे में चाहे लिख दिए, चाहे अन्य वाले की कहानी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। फिर तुमसे कह दिया है, क्या कह दिया है, यहाँ से आपको क्या कर देना है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू, यानी जू में जो टाइगर जू में रहते हैं और एक जो तुम्हारे नेचुरल हैबिटेट यानी फॉरेस्ट में रहते हैं, इन्हें डिस्क्राइब करना है, ठीक है, इनको डिस्क्राइब करना है, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। या तुम्हें वो नहीं आता तो आप क्या करते हैं, पोएम, प्लीज आप पोएम लिखिएगा, क्योंकि आप 4 लाइन का पोएम लिखेंगे ना तो आपका काम बनने से बन जाने वाला है, ठीक है। तो हम आपको पोएम दिखा देते हैं जो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपका चांस रहता है नंबर बनने का, ठीक है। यहां से हम आपको पहले पोएम दिखा देते हैं,
क्योंकि पोएम थोड़ा मज़ेदार रहता है और इजी तरीके से हो जाता है, इसीलिए हम आपको पोएम सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना छोटा से हमारे पास है। ठीक है, ऐसे पोएम लिख देना, लिखा द वे ऑफ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हो जाएगा। तो ये आपको इतना 4 लाइन पोएम लिखेंगे, आपका 3 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है। ठीक है, ये 4 लाइन का पोएम यहाँ से प्लीज आप याद कर लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे दे रखा है क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसी एक पे सेंट्रल आइडिया लिखना, 3 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला है। तो किस पे लिख दिया, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू और एनिमल, किसी एक पे आपको लिखना है, आपका क्या हो जाएगा, काम मस्त तरीके से हो जाएगा। ठीक है, किसी पे लिख देना है। ठीक, जिसपे आपको पूरी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आता है उसी को अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि ये सब चीजें हैं जो नंबर आपको क्या कर देते हैं, सिक्योर कराती है। ठीक है, सिक्योर कराती, तो इसे आप छोड़ के प्लीज मत आइएगा। किस पे हम लिख देते हैं, टाइगर इन द जू पे लिख देते हैं। ठीक है, इस पे हम लिख देते हैं, दोनों पे चलो दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, देखो सेंट्रल आइडिया, ऐसे आपको हेडिंग डालनी है, लिखना सेंट्रल आइडिया इन टाइगर इन द जू, किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पर लिख देना। क्या किसने दिया था, लेस्लियल, ठीक है, नोरिस के द्वारा। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, ठीक है, इसमें इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राई टू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ए टाइगर इन द जू, टाइगर इनटू द रियल नेचुरल हैबिटेट, मतलब देखा जाए यदि एक्चुअल में देखा जाए तो टाइगर का असल जिंदगी जू में नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट से बिलोंग करता है। ही कन्केव एन इम्पोर्टेंट मैसेज टू किल्ड वाइल्ड एनिमल, मतलब वो इस कहानी के द्वारा, टाइगर इन द जू के कहानी के द्वारा लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितने भी वाइल्ड एनिमल होते हैं उनका नेचुरल हैबिटेट जंगल ही है। ठीक है, ही हाईलाइट द कॉन्स्ट्रक्ट बिटवीन द फ्रीडम एंड, और मतलब जो बाधा होती है, बांध के रखना, उसको तुम ऐसा प्लीज मत करिएगा, ये सारी चीजें। ठीक, यहाँ से दूसरा दे रखा डस्ट ऑफ स्नो पे, आप सेंट्रल आइडिया यहाँ से आप देख सकते हैं, आपके सामने ये हो जाएगा। तो डस्ट ऑफ स्नो पे क्या लिखा है, देखिए सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो, आपको ऐसे हेडिंग डालने, क्या लिखा, डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय द रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, फ्रॉस्ट दिए थे। इन ए दिस पोएम द पोएट वाज सैड मूड, मतलब इन पोएम में देखा जाए तो जो पोएट है उनकी मूड क्या था, खराब है। ठीक है, सैड मूड ने। ही हैड बीन ऑफ द स्नोइंग सुन ए क्रो कम, इट सूक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट। ठीक है, दिस चेंज हिज मूड हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द मोमेंट दैट ऑफ द, यानी सेम सिंपल बट ऑफ द लार्ज सिग्निफिकेंस इट आउट लाइफ वी फेस बोथ सैरो और हैप्पीनेस, मतलब दुखी और हम सुख को क्या कर देते हैं, अपने गले लगाते हैं, जो अपनी जिंदगी में चल रही है। तो जिंदगी का काम है भाई, सुख और दुख का काम। ठीक है, तो किसी एक पे हमने क्या, दोनों को आपको दिखा दिया, डस्ट ऑफ स्नो एंड टाइगर इन द जू पे। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, इस टाइम देखा जाए तो रात के 1:20 हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन तुमसे क्या दे रखा है, इसे आप प्लीज देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसमें क्या तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ से आते हैं, आंसर द फॉलोइंग 30 से लेकर 40 वर्ड, ये भी कितने नंबर में, 3 नंबर का है। तो क्या रखा, व्हाट वाज द रियल डिजीज टिकी फ्रॉम सफरिंग, यानी सफरिंग फ्रॉम, तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसे क्या, माल न्यूट्रिशन था। ठीक है, वो ज़्यादा खाना खा लेती थी, एक्चुअल में प्रॉब्लम उसके पास था, यदि वो ज़्यादा खाना खा लेती तो उसे वोमिटिंग हो रही थी। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन वगैरह क्या कर देंगे, उठा के यहाँ से लिख देंगे। लिखा है वाई वाज द होली फेदर और, यानी वरीड अबाउट हर, तो इसके बारे में किसी एक के बारे में लिखना है, चाहे देखिए एक लिखना चाहिए, लिखिए चाहे इसके लिखिए, किसी एक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग वन ऑफ द 60 वर्ड में लिखना, वो भी कितने नंबर का, 4 नंबर के। तो आप किसी पे मटिल्डा पे कहानी की स्टोरी, जो भी नेकलेस उनका वो गायब हो गया था, उनके बारे में देख देते हैं। इसे हम लिखे हैं, इसे आपको दिखा देते हैं, नेकलेस वाली कहानी। ठीक है, चाहे आप इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इसे आपको क्या कर देंगे, नेकलेस वाली स्टोरी, रुक जाओ, लिखें भाई इसे। ठीक है, तो ये आप नेकलेस वाली उनकी जो स्टोरी थी मटिल्डा जी की, तो ये हमने क्या कर दिया, आपको दिखा दिया। इसे आप स्क्रीनशॉट के लेकर एक बार प्लीज आप इसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी किसके बारे में, हमारे प्रिय मटिल्डा के नेकलेस के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने ये जो पेपर है इसे भी क्या कर दिया, पूरी तरह से आपके सामने यहाँ पर कवर कर लिया। यदि आप अंत तक देखे रहेंगे तो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस पैसेज वैसेज में तो जरूर मिला होगा। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा तो एकदम फुल करिएगा, छोड़ के बीच में ना आइएगा, प्लीज ब्लैंक पेज मत छोड़िएगा। यदि कुछ भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता तो लास्ट में जाते जाते आप एरो के फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर लिखें, एरो करके दूसरा सेंटेंस यहाँ लिख दिए, एरो करके तीसरा सेंटेंस यहाँ, एरो करके चौथा सेंटेंस यहाँ हो जाएगा। ऐसे लिखे रहेंगे, वो समझ जाएगा कि इसके पास टाइम कम था, क्योंकि एग्जाम में टाइम देखा जाए तो आप प्लीज छोड़ के मत आइएगा। ऐसे एरो करके मान लेते लाइन कर दिए, इसके बाद एरो दिखा दिए कि ये अगली कहानी, ये अगली कहानी, ये अगली कहानी, ये तो पेज भी तुम्हारे पास क्या लगेगा,
भरा भरा लगेगा उससे भी टीचर को लगेगा कि समय नहीं था, तो वो थोड़ा बहुत जरूर नंबर देगा। अब बताओ खाली ब्लैंक पेज पर थोड़ी ना कोई नंबर देगा, तो प्लीज़ आप छोड़ के ऐसा कुछ भी नहीं आइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।